आज के समय में डाइटिशियन एवं न्यूट्रिशन का क्या योगदान है? प्रॉपर डाइट लेना कितना जरूरी है डॉक्टर साहब? देखिए, आजकल तो रोगियों की संख्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है। जो स्पोर्ट पर्सन है, जो जिम कर रहे हैं इस समय, उनको क्या ध्यान रखना चाहिए खान पान में? सप्लीमेंट प्रोटीन लेने का भी बहुत क्रेज बढ़ गया है, तो ये कहाँ तक सही है? पीडी कास्ट स्कोर हमेशा 1 होनी चाहिए। डाइट प्लान का डिपेंड करता है कि इनकी हाइट और वेट कितनी है। कि सुबह से शाम तक किस तरह का भोजन हम करें कि हम हेल्दी रहें। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है लाउड स्पीकर 90 FM और सुनना भी। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर विनोद कश्यप जी, जो डाइटिशियन एवं न्यूट्रिशन विशेषज्ञ हैं। कहा जाता है सुंदरता का सीधा संबंध हमारे हेल्थ से होता है। अगर हमारा हेल्थ सही नहीं है तो बॉडी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, आप सुंदर नहीं दिखेंगे। और हेल्थ का सीधा संबंध हमारे डाइट से होता है। कैसा हम खान पान रखते हैं, किस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो कैसे अपने डाइट को सही रख करके हम अपनी पर्सनालिटी यानी पर्सनल ग्रूमिंग को निखार सकते हैं। इसी पे आज डॉक्टर साहब से बात करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आज के समय में डाइटिशियन एवं न्यूट्रिशन का क्या योगदान है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज की सबसे अधिक अहम भूमिका आपकी डाइट की है। लोग कहते भी हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा तन। सही बात। जैसा तन होगा वैसा होगा मन। तो आज के परिवेश में डाइटिशियन की बहुत ही अधिक भूमिका है। बहुत ही अधिक भूमिका, सही कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, इसमें हम ये जानना चाहेंगे, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि डाइट क्या होता है और न्यूट्रिशन क्या होता है, क्योंकि कई लोग ये समझ नहीं पाते। देखिए, जो आपका आहार का चुनाव होता है, ठीक है, बेसिक हम जो खाते हैं रोटी सब्जी दाल चावल, अगर वेज हैं या नॉन वेज हैं, जो भी हो, उसका पूरा मिश्रण मिलके एक डाइट का चुनाव होता है। आप एक थाली बनती है। अब डिपेंड ये करता है कि आपके थाली में केवल आप पेट भरने के लिए खा रहे हैं कि पौष्टिकता के लिए खा रहे हैं। जब पौष्टिकता शब्द आती है तो वहाँ पर आपकी न्यूट्रिशन काम में आती है। जब हम डाइट, जब कोई चीज़ हम अन्य कोई चीज़ लेते हैं, वो फिर डाइट की भूमिका में आती है। तो हमारा आहार जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन से मिलकर बना होता है, उसको डाइट कहते हैं। अच्छा, तो डेली रूटीन में प्रॉपर डाइट लेना कितना ज़रूरी है डॉक्टर साहब? क्योंकि आज के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सब लोग खान पान अस्त व्यस्त हो गया है। फास्ट फूड खा लेना, कहीं कुछ रेडी पे बिक रहा है वहाँ से खा लेना, रेस्टोरेंट, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, वहाँ पे डिलीशियस खाने मिल रहे हैं, उसको खा लेना। लेकिन आपके नज़र में आज के समय कैसा प्रॉपर डाइट होना चाहिए अगर एक हेल्दी लाइफ जीना है तो? हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि कहीं भी कुछ खा लेना, अपने आप को पेट को भर लेना होता है, और दूसरी तरफ से डॉक्टर के पास नंबर लगाना होता है। क्योंकि हम पेट तो भरते हैं कुछ भी खा लेने से, लेकिन उसके अंदर जो पौष्टिकता होनी चाहिए वो हम लोगों को नहीं मिल पाती। इसलिए डाइट का चुनाव बहुत अच्छे ढंग से करनी चाहिए। और एक डाइट का चुनाव आदमी के कार्य अनुसार, उसके बॉडी क्षमता के अनुसार, वो पुरुष है या स्त्री है उसके अनुसार, सभी के अनुसार मिलकर ही एक डाइट का चुनाव होता है। बात और बताना चाहूँगा कि जो 3 परंपरा बताई गई हैं कि आप सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे ढंग से कीजिए, दोपहर का भोजन थोड़ा सा कम कीजिए, और रात का भोजन तो बिल्कुल एक गरीब की तरफ कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका शरीर स्वस्थ और पुष्ट रहेगा। डॉक्टर साहब, एक मरीज जो रोगी है उसके अनुसार उसका डाइट प्लान क्या होता है, इसको थोड़ा बताइए। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, आजकल तो रोगियों की संख्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और ये भी देखा जा रहा है कि रोगियां दवाई तो खाते हैं, लेकिन कभी जब अपने डॉक्टर पास जाते हैं तो अपने खाने पीने को लेकर डिस्कस करते ही नहीं हैं। जब हम रोगी को उनके अनुसार भोजन देते हैं तो ये लगता है कि उनका जो रोग है वो धीरे धीरे घट रही है
और उनका सेहत पहले से अच्छा होता जा रहा है। जैसे अगर हम शुगर को लेकर रखें तो शुगर में सबसे अधिक आपका रोगानुसार भोजन होना चाहिए। अच्छा, जो स्पोर्ट पर्सन है और जो जिम कर रहे हैं इस समय, उन लोग का डाइट प्लान अलग होता है। हाँ जी। तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए खान पान में? जी बिल्कुल, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो जिम यूज़र हैं या जो बॉडी बिल्डिंग काम करते हैं, अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं, वो एक गलती ये कर जाते हैं कि उन्हें ये नहीं पता हो कि उनके कितनी कैलोरी एनर्जी चाहिए उनके शरीर में। और आज के समय में डॉक्टर साहब एक इस पे भी आप बताइएगा, सप्लीमेंट लेना, सप्लीमेंट प्रोटीन लेने का भी बहुत क्रेज बढ़ गया है ताकि उसका तुरंत प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, प्रोटीन तो हमारे जीवन के लिए बहुत अहम भूमिका है। प्रोटीन का चुनाव अच्छी होनी चाहिए। अब प्रोटीन हमें दो चीज़ों से मिलती है, या तो हम जो वेजिटेबल्स ले रहे हैं, जो हम अपना फ्रूट्स ले रहे हैं, हालांकि फ्रूट्स में प्रोटीन बहुत कम मिलती है, या जो हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। सप्लीमेंट्स तो आजकल बाज़ारों में ढेर सारी हैं। अब हमें चुनाव कैसा करना है इस पर डिपेंड करती है। तो चुनाव के लिए मेरी तरफ से एक राय है कि आप जब भी प्रोटीन पाउडर खरीदें तो उसमें देखें क्या उसकी पीडी कास्ट स्कोर 1 है। एक मानक होती है। अच्छा। पीडी कास्ट स्कोर, पीटी कास्ट, पीडी, हाँ, PDCAAS। अच्छा, पीडी कास्ट स्कोर हमेशा 1 होनी चाहिए। अगर वो 1 है तो आपका प्रोटीन पाउडर बहुत अच्छी है। अगर 1 से नीचे है तो बहुत अच्छी नहीं होती है। इन लोग का डाइट प्लान कैसा होना चाहिए? क्योंकि जो डेली रूटीन वाले लोग होते हैं, जिम वाले लोग से मतलब ये लोग ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं, तो इनका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए? देखिए, डाइट प्लान का डिपेंड करता है कि इनकी हाइट और वेट कितनी है। जनरली जो जिम यूज़र होते हैं वो 2600 से लेके 2600 से लेके वो 3000 तक कैलोरी दी जाती है। अच्छा। हम उसमें प्रोटीन को अप करते हैं 1.2 इनटू उनके वेट से लेके इनको हम आगे इंक्रीज करते रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसके अनुसार उनकी जो डाइट प्लान होती है होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आज के टाइम में सबकी ज़िंदगी काफ़ी अस्त व्यस्त है, तो किस तरह का डाइट प्लान उन्हें रखना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ जी ज़रूर। हाँ, देखिए, आज की भागदौड़ ज़िंदगी में आप जब भी घर से निकलें तो अपने ब्रेकफास्ट को ना भूलें। अच्छा, अपनी ब्रेकफास्ट को ज़रूर करके निकलें। हाँ, और साथ में अपने जो आपको फल पसंद हो उस एक फल को आप खा के निकलें। और दिन में आप सैलड या फिर अंकुरित अनाजें या फिर फल का चुनाव आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चार्ट हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी आम लोग हैं उनके लिए कोई एक चार्ट बता दीजिए कि सुबह से शाम तक किस तरह का भोजन हम करें कि हम हेल्दी रहें, लाइफ टाइम जिसको बोलते हैं। हमेशा हर लोग जवान दिखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अच्छा जिसको बोलते हैं चेहरे पे जो तेज है, चार्मिंग जिसको बोलते हैं, हिस्ट पुष्ट है, खान पान से डायरेक्ट रिलेशन होता है उसका। तो कैसा भोजन रखना चाहिए? देखिए, उनके भोजन में फिर से यही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप वयस्क की बात कर रहे हैं, आप 2 ग्रुप अगर बांट के चलते हैं, एक स्कूलिंग एज ग्रुप होती है और एक एडल्ट ग्रुप होती है। अगर हम 18 साल से ऊपर के ग्रुप लेकर चलते हैं तो उनका जो भोजन होनी चाहिए वो 1800 कैलोरी से लेके 2500, 2600, 2800 कैलोरी तक उनकी होनी चाहिए। उनका जो नाश्ता होना चाहिए बिल्कुल हेल्दी होनी चाहिए। उस हेल्दी नाश्ते में 2 रोटियां, 1 कटोरी दाल, 2 कटोरी सब्जी और 1 फल जरूर खा के निकले। दिन में अगर आप ऑफिस में हैं तो अपने लंच में एक बॉक्स ऐसा रखें जिसमें कुछ सैलेड भी हों और रोटियां उसमें कम कर लीजिए। अगर आप मॉर्निंग में 2 रोटियां खाते हैं तो 1 रोटी कर लीजिए। अच्छा, हाँ जी। शाम को आप अगर ऑफिस में हैं या कहीं कुछ ऐसे जॉब में हैं तो कम से कम 10 मिनट का वॉक आप जरूर करें। अच्छा, औसतन ये कहा गया है कि 30 मिनट के लिए वॉक हर आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर अगर आप चाय पीते हैं तो मेरा ये कहना है कि आप चाय, कॉफ़ी कुछ भी लेते हैं तो आप शुगर फ्री लिया कीजिए कि एक्स्ट्रा कैलोरी आपके अंदर ना जाए। आपकी कैलोरी आपकी डाइट से मिल जाएगी और फिर आप रात में अपना भोजन करें, फिर वॉक करें और अपना सो जाएं।
डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और लिसनर व्यूअर को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज के हमारे रूप मंत्रा सीरीज में थे डॉक्टर विनोद कश्यप जी, जो डाइटिशियन एवं न्यूट्रिशियन हैं। आशा करते हैं कि जो भी हमने सर से बात की आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण लगी होगी। अगले किसी और एपिसोड में फिर आपसे होगा मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। और हाँ, आप लोग चैनल देख रहे हैं तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। यही हम लोग के लिए कहा जाता है वेल विशेष होता है। थैंक यू सो मच। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।